आप जानते हैं कि रामेश्वर शब्द राम जमा ईश्वर से बना है और लोकेंद्र शब्द लोक जमा इंद्र से। ये जादू संधि के नियमों का कमाल है, लेकिन क्या आप संधि के प्रकारों को आसानी से पहचान सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम हिंदी व्याकरण के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले संधि से जुड़े सवालों को हल करना चाहते हैं या फिर हिंदी व्याकरण में अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आप। तो चलिए संधि की पूरी कहानी समझते हैं उदाहरणों के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में संधि पर, तो आइए विस्तार से समझते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, मिलाना या समावेशन करना। संस्कृत में जब दो शब्द या संधियां एक दूसरे के सन्निकट आ जाती है तो उनमें उच्चारण, स्वरूप एवं अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन भाषण को सहज, सुंदर एवं अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होता है। संधि के नियमों का पालन करने से शब्दों का उच्चारण सुचारू होता है तथा शब्दों के संयोजन में एकता आती है। संधि के प्रकार। स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं। व्यंजन संधि, जब दो व्यंजन या व्यंजन और स्वर का मेल होता है। विसर्ग संधि, जब किसी शब्द का अंत विसर्ग से होता है और उसके पश्चात आने वाले शब्द की ध्वनि के साथ परिवर्तन होता है। स्वर संधि। स्वर संधि तब होती है जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और अगले शब्द का आरंभिक अक्षर भी स्वर से होता हो। ऐसे में दोनों स्वर मिलकर एक नया स्वर या स्वर समूह उत्पन्न करते हैं। इसका उद्देश्य उच्चारण में नम्रता एवं लयबद्धता बनाए रखना होता है। स्वर संधि के नियम। दीर्घता का नियम। यदि दो ह्रस्व स्वर आपस में मिलते हैं तो परिणाम स्वरूप दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है। उदाहरण ई जमाई ई, जैसे अति जमा इव अतीव, कवि जमा इंद्र कविंद्र, रवि जमा इंद्र रविंद्र, उ जमा उ, जैसे भानु जमा उदय भानुदय, स्वयंभू जमा उदय स्वयं शंभुदय, गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश। योजक स्वर का नियम। जब दो भिन्न स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से योग स्वर उत्पन्न होता है। नियमानुसार अ जमा आ। उदाहरण के लिए राम जमा अग्नि को उच्चारण में रामाग्नि या रामाग्नि के रूप में लिया जा सकता है। अ जमा ई ए। उदाहरण नम जमा ईश्वर से नामेश्वर। जैसा रूप प्रकट होता है। अ जमा उ ओ। उदाहरण कृष्ण जमा उन्माद का उच्चारण कृष्णोन्माद में परिवर्तित होता है। स्वर संधि के उदाहरण विद्या जमालय विद्यालय, रविंद्र रवि जमा इंद्र, कृष्णानंद कृष्ण जमा आनंद, केशवारी केशव जमा अरि, कोमलांगी कोमल जमा अंगी, कविंद्र कवि जमा इंद्र, कल्पांत कल्प जमा अंत, कुशासन कुश जमा आसन। संगीतात्मक संगीत जमा आत्मक, धावक धौ जमा अक। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तब होती है जब दो शब्दों के आपस में मिलने वाले भाग में व्यंजन का समागम होता है। इसमें अक्सर अंतर्वर्ती व्यंजन में परिवर्तन, लोप या अतिरिक्त ध्वनि का समावेशन होता है, जिससे उच्चारण में आसानी हो और संधि अधिक सुसंगत बन सके। व्यंजन संधि के नियम। समरूप व्यंजन का विलयन। जब दो समान व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो उनमें से एक का लोप हो जाता है या वे संयुग्म रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण तत् जमा त्वम तत्वम। यहाँ दोनों शब्दों में समान त ध्वनि आने के कारण एकता की गूंज उत्पन्न हुई है। अनुरूपता एवं स्थानांतरण। कभी कभी यदि पहले शब्द का व्यंजन और दूसरे शब्द का व्यंजन समान प्रकार, मृदु, कठोर या द्रव के हों तो उनमें से एक के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है।
जैसे शिव जमा ऋषि, शिव ऋषि। यहाँ व के उच्चारण में परिवर्तन होकर व्री जैसा स्वरूप उत्पन्न होता है, जिससे शब्द का उच्चारण सरल हो जाता है। व्यंजन समास एवं योजक ध्वनि का प्रयोग, जब किसी व्यंजन का मेल दो अलग अलग शब्दों में होता है तो कभी कभी योजक जोड़ने वाला ध्वनि भी प्रयुक्त होती है, जिससे उदाहरण में बाधा न आए। उदाहरण कर्म जमा फल, कर्मफल। यहाँ दोनों शब्दों के बीच का व्यंजन मेल बिना किसी अवरोध के जुड़ जाता है। व्यंजन संधि के उदाहरण दिग जमा गज, दिग्गज। वाक जमा इश, वगीश। अच जमा अंत, अजंत। षड जमा आनंद, षडानंद। अप जमा जा, अब्ज। सिद्ध जमा धी, सिद्धि। आकृष्ट जमा ता, आकृष्ट। अहम जमा कार, अहंकार। अप जमा आदान, अबादान। विसर्ग संधि, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों के अंत में किया जाता है जब ऐसा शब्द किसी अन्य शब्द के साथ संधि में आता है, तब विसर्ग संधि के नियमों के अनुसार विसर्ग में परिवर्तन, स्थानांतरण या लोप हो जाता है। यह परिवर्तन उच्चारण को मधुर बनाने एवं शास्त्रीय सूत्रों में अर्थ की स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। विसर्ग संधि के नियम, विसर्ग का स्वर में परिवर्तन, यदि विसर्ग के पश्चात स्वर आता है तो विसर्ग को अक्सर उसी स्वर के अनुरूप बदल दिया जाता है। उदाहरण नमो जमा ईश्वर, नमेश्वर। यहाँ विसर्ग के स्थान पर ए ध्वनि उत्पन्न होकर उच्चारण में सरलता आती है। विशेष परिवर्तन, कुछ स्थितियों में विसर्ग के स्थान पर स या र ध्वनि प्रकट हो जाती है, जिससे उच्चारण में सहजता बनी है। उदाहरण रमह जमा अंग, रम संग या रमांग। यहाँ विसर्ग का परिवर्तन स ध्वनि में हो जाता है। विसर्ग संधि के उदाहरण मनह जमा बल, मनोबल। दुह जमा आशा, दुराशा। तपह जमा भूमि, तपोभूमि। मनह जमा योग, मनोयोग। दुह जमा आत्मा, दुरात्मा। नमः जमा ते, नमस्ते। तदह जमा उपनिषद। इस संधि में विसर्ग में परिवर्तन के कारण तद का स्वरूप बदलकर तदो या तदोपर जैसा रूप ले लेता है, जिससे तदोपनिषद उत्पन्न होता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि विसर्ग संधि के नियमों में विशेष रूप से शास्त्रीय साहित्य में शब्दों के संयोजन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने क्या सीखा। संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दो वर्णों का मेल। हिंदी भाषा में संधि के कितने रूप होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा को सरल और प्रभावपूर्ण बनाना। स्वर संधि में कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर वर्ण। सूर्य शब्द में कौन सी संधि होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यण संधि। दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अ जमा अ, आ। ई जमा ई, उ जमा उ। गुरुकुल शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुण संधि। व्यंजन संधि में कौन से वर्ण परिवर्तन होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यंजन। तत्व शब्द में कौन सी संधि होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यण संधि। राम जमा ईश संधि से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामेश्वर। व्यंजन संधि का एक उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्र, सम जमा उद्र। दुख में कौन सी संधि होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विसर्ग संधि।
विद्या जमा आलय संधि से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यालय। परस्वर्ण संधि में कौन सा परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब है अनुस्वार का व्यंजन में परिवर्तन, ऑप्शन बी। दिव्य जमा आलोक में कौन सी संधि होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुण संधि। लघु शब्द में कौन सी संधि होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अयादी संधि। महा जमा ईश से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महेश। शिव जमा आलय में कौन सी संधि होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब है सभी सही हैं, ऑप्शन डी। लोक जमा ईश्वर लोकेश्वर, ग्राम जमा ईश्वर ग्रामेश्वर, देव जमा इंद्र देवेंद्र। नीर में कौन सी संधि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अयादी संधि। तो आज हमने संधि और उसके प्रकारों को विस्तार से समझ लिया। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कहां कौन सी संधि है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस संधि को समझने में आती है। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही हिंदी व्याकरण से जुड़े रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परीक्षा की तैयारी कर रहे साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान एवं चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।